नमस्कार। आपको आज दिखाएंगे प्रेम स्टोरी में अधूरी मोहब्बत का खूनी अंजाम। गांव के सुदूर कोने में एक छोटा सा घर था जहां मोहन अपनी पत्नी राधा और बेटी सीमा के साथ रहता था। परिवार छोटा था पर खुशहाल नहीं था। मोहन एक ईमानदार किसान था, लेकिन उसकी पत्नी राधा के दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं बची थी। उसकी नजरें किसी और के लिए मचल रही थी, जो एक बगल में घर पड़ोसी कमला का था। कमला और राधा के बीच की दोस्ती का मोहब्बत में बदल गई, किसी को पता तक नहीं चल सका। दोनों चोरी छिपके मिलने लगे, बातें करने लगे और एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी मोहन और उसकी बेटी सीमा। राधा को अब मोहन की हर बात में दिक्कत नजर आने लगी और उसे अपनी बेटी भी बोझ लगने लगी। अचानक एक दिन राधा और कमला ने भयानक योजना बनाई कि अगर मोहन और सीमा इस दुनिया में न रहें तो वो दोनों आराम के साथ जिंदगी खुशहाल बिता सकते हैं। उस रात का खौफनाक मंजर ऐसा था कि जब मोहन खेत से लौटकर थका मांदा घर आया, राधा ने उसे खाने में जहर मिला दिया। जैसे ही उसे खाना खाया, उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कमला ने पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर दिया। मोहन लड़खड़ाता दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सीमा इस सब की गवाह बन गई थी। वह डर के मारे चिल्लाने लगी, पर उसकी मासूम चीखों को अंधेरे में दबा दिया गया। राधा ने उसे पकड़ लिया और कमला ने उसकी गर्दन दबा दी। कुछ ही मिनटों में उसकी भी सांसें थम गई। गांव में चारों तरफ सनसनी फैली हुई थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने मोहन और सीमा के शव देखे तो उस समय हड़कंप मच गया। पुलिस बुलाई गई और धीरे धीरे सच सामने आ गया। जब पुलिस ने राधा से पूछताछ की तो उसकी घबराहट और बार बार बयान बदलने से संदेह और बढ़ गया। आखिरकार शक्ति से पूछने पर राधा टूट गई और उसने सब कबूल कर लिया। कमला भी गिरफ्तार कर ली गई। गांव वालों ने उनकी इस क्रूरता को माफ नहीं किया। अंजाम होता है कि राधा और कमला को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जिस प्रेम के लिए उन्होंने अपने ही परिवार का खून किया, वही प्रेम अब सलाखों के पीछे कैद हो गया। प्यार पाने की उनकी ख्वाहिशें भी अपराध में बदल गई, जिसका कोई माफियाना नहीं था। आखिरकार इससे यह सीख मिलता है कि मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए और सही गलत का फर्क मिट जाए तो वो प्यार नहीं, एक पागलपन बन जाता है और ऐसे पागलपन का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। इसलिए आप इससे सीख लें और ऐसा कदम न उठाएं। जय हिंद।